मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान सुहेल। आप देख रहे हैं मेट्रो टाइम स्पोर्ट्स। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जारी है। पाकिस्तान का जो सफ़र था उसका आगाज़ ही नाकामियों से हुआ। जब हम पाकिस्तान की टीम जो थी वो हारी भारत से, तो एक बड़ी आवाज़ सोशल मीडिया पर सुनाई दी और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के स्टार्स, लेजेंड्स भी ये कहते रहे कि वो नो बॉल जो था ना उसने हमें मरवाया। लेकिन आपके घर के अंदर भी एक नो बॉल है, कभी उसको सोचा है? वो आपने जो लाडला एक पाल रखा है, माज़रत के साथ रमीज़ राजा साहब, आपका एक अपना नाम है, एक अपनी वर्थ है, एक अपनी डिग्निटी है। शायद आप उसको खो चुके हैं, शायद आपके पास काम करने के लिए कोई नहीं है, इसीलिए आप एक कम उम्र नौजवान के पीछे छुप रहे हैं। उसके पीछे क्यों छुप रहे हैं? आप सामने आकर क्यों नहीं खेलते? आप तो ओपनर थे, क्यों आप लोअर ऑर्डर बैट्समैन के तौर पे उनकी तरह पीछे जाके छुप रहे हैं? बाबर आजम, जिद, अना, तकब्बुर, बोंगिए, ये सारी चीज़ें मैं अगर मिला के किसी शख्स का नाम लूँ तो उसका नाम बाबर आजम है। मैं कहता था कि ये शख्स तकब्बुर में इस टीम की कप्तानी लेकर और ज़िद से लेकर और ये कहकर ये सारी टीम मैं खिलाऊंगा, मेरी मर्ज़ी से प्लेयर सेलेक्ट होंगे, पूरी दुनिया चीखती रही, एक्सपर्ट्स चीखते रहे कि खुदा के वास्ते टीम में तब्दीली कर लो। जो तुम लोगों ने अपनी मर्ज़ी के यार दोस्त टीम में शामिल किए हुए हैं ना, वो टीम में खेलने के काबिल नहीं है। लेकिन न जाने क्यों, कौन सी ऐसी ज़िद थी, क्या करके दिखाना चाहते थे आप? आपने अपनी मर्ज़ी की और आप अपने वालिद, मैं फिर वो गलत अल्फाज जब इस्तेमाल करता हूँ कि अपने की टीम समझकर, अपने का सब कुछ समझकर हम जब चलते हैं, हम कहते हैं कि हमें ये काम करना है। यार वो आपकी टीम नहीं है, वो 23 करोड़ लोगों की टीम है। करोड़ों पाकिस्तानी जो क्रिकेट से प्यार करते हैं वो उनकी टीम है। आप एक खेलने के लिए, आपकी सिलेक्शन भी आपके टैलेंट के ऊपर हुई थी। आपकी सिलेक्शन इसलिए नहीं हुई थी कि आप उस टीम के मालिक बन जाएं, उस टीम के बाप बन जाएं। क्या कह रहे थे आप इंडिया के साथ जब हम हारे थे, और क्या लेक्चर दे रहे थे जो आपके मीडिया डिपार्टमेंट के लोग हैं, स्पेशली उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। मुझे नहीं पता आप उस टीम का मोराल अप करना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, क्या दिखाना चाहते थे दुनिया को। इब्राहिम बदेश साहब ने वो वीडियो बनाई थी। मुझे ये बताएं, क्या कह रहे थे आप? नवाज, तू मेरा मैच विनिंग प्लेयर है, बाकी जो 14 थे वो वहाँ पे झग मारने गए हैं, बाकी जो 13 थे आपके अलावा वो आपके मैच विनिंग प्लेयर नहीं है। आप टीम का मोराल उठा रहे हैं या गिरा रहे हैं? हम सब मैच हारे हैं जी, हम सब की वजह से मैच हारे हैं। नो, ये आपकी वजह से मैच हारे हैं। अगर आप में एबिलिटी नहीं है ना, आप लाडले मत बने। अब छोड़ दे क्यों नहीं कप्तानी को? आपने कप्तानी के चक्कर में अपनी भी क्रिकेट तबाह कर लिया। भाई एक अच्छा ड्राइव आप जो मारना आता है ना आपको, बहुत अच्छा ड्राइव, और भाई सोना ड्राइव नहीं चाहिए, सब कह चुके हैं। सिंगल कर लो, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल खेलना नहीं आता, बाउंसर तुम्हें मारे, बॉल बाहर निकाले, ठुमका लग के इस दफा आउट हो गए हो। और माशाल्लाह से रिजवान साहब ने क्या किया, एक्सपोज हो गए ना। आपको सीधी विकेटें बना दें, आप सीधे बल्ले से ऑन ड्राइव खेल दें, आप पुल शॉट मार दें, आप जनाब सीधा छक्का मार दें, वो चलता है। सीधा विकेट है ना, बैटिंग ट्रैक्स हैं। कल क्या था वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जिम्बाब्वे का, कितना तेज था। जहां सीमिंग पे चाइना, जहां घास आया, जहां थोड़ा सा बॉल हिला, आप तो डांस कर रहे थे कल। मैं किसी क्लब क्रिकेटर को भी वहां खिला देता ना, तो वो दिलेरी के साथ आउट होके सीधा खेल के जाता, वो कट शॉट मारता। आप क्या बोंगी मार रहे थे, कभी इधर से उठा दी, कभी यूं टांग उठा के खेल दिया। मतलब क्या दिखाना चाह रहे थे आप? मतलब आपने बताया कि मैं लिटरली जो चीज़ें हैं वो एक्सपोज हो गया हूँ, मुझे स्विमिंग ट्रैक्स पर नहीं खेलना आता। तो भाई आप बता दो कि ना आपको कोच स्विमिंग ट्रैक्स पर खेलना सिखाते। जो आपके कोच है ना, बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ, वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे और वो हमेशा से पूरी इनिंग बनाकर खेलते थे। कभी उनको आकर देखा स्लॉग हिटिंग करते हुए? कभी उन्हें क्या पता हो कि स्लॉग हिटिंग क्या होती है, तेज़ खेलना क्या होता है? कौन है आपको सिखाने वाला कि आप पावर हिटिंग कैसे कर सकते हैं? टीम में मुझे एक भी कोचिंग स्टाफ में बंदा बता दे जिसको पावर हिटिंग का पता है। सकलैन साहब स्पिनर हैं, और बाबर साहब मुझे बताएं, आपने टीम का मोराल बढ़ाने की बजाय गिरा दिया। आपने टीम के अंदर ग्रुप बंदी लेके आए हैं
कि तू मेरा मैच विनर है। तू यार, तू नहीं, हम सब मैच विनर हैं। ये जब आप लीड करते हैं तो सबको कहते हैं। आप तो 3 ओवरों में 48 रन नहीं सेव कर पाए, 3 ओवरों में 18 बॉलों पर 48 रन, फिर 8 बॉलों पर 28 रन नहीं सेव कर पाए। आपने नवाज जब बॉलिंग कर रहे हैं तो अपने उनको क्या कहा कीपर को, अपने पीछे चले जाओ। वो मैच, मुझे तो डाउट हो रहा है इस बात का कि कहीं वो मैच फिक्स तो नहीं था। मतलब विकेट कीपर को ऊपर खड़ा करते स्पिनर की दफ़ा कि अगर कोई चार्ज करने के लिए जाए, स्टेप डाउन करे, आगे निकले तो आप स्टंप करें। आपने तो अपना कीपर ही वो पीछे खड़ा कर दिया था कि जनाब आप निकल के मारो, पीछे कीपर नहीं है, आप स्टंप होने का कोई डर नहीं है। मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ, जो क्रिकेट खेलने वाले उनकी समझ में आ रही होगी ये बात कि स्पिनर को आप कह रहे हैं मीडियम पेस बॉलिंग करो और कीपर को कह रहे हैं पीछे चले जाओ, जबकि उससे पहले आपके टॉप फास्ट बॉलर को फेंटी पड़ी है। विराट कोहली आउटस्टैंडिंग शॉट, जो उसने बैकफुट पर खेलने वाला शॉट था ना, वो सीधे खड़े खड़े यूं छक्का मारा उसने। आप अगर हारस्टोव को जो छक्का पड़ा है स्ट्रेट के ऊपर, वो अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है टेप बॉल में ऐसे शॉट मैंने देखे हैं। आप यूं खड़े हैं, आपको उससे शॉट ऑफ गुड लेंथ था, वो नॉट शॉट ऑफ लेंथ, गुड लेंथ पर बॉल राइज हुआ ऊपर और उसकी एबिलिटी चेक करें कि उसने उसको शॉट सीधा खेल दिया। तो क्रेडिट तो जाता है विराट कोहली को। जिम्बाब्वे के खिलाफ आपने क्या किया? अगर नसीम शाह, ठीक है आपके पास है जी, तेज़ बॉल करता है, उसको यूज़ किया नहीं, उससे बॉल हुआ, मुझे ये बताएं शाहीन अफरीदी को खिलाने की कौन सी जिद है भाई? एक बंदा नहीं फिट यार, क्यों खिलाते हो उसको? एक वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, मर जाओगे। 92 के वर्ल्ड कप में वकार यूनुस पीक पर था, नहीं गया ना, सबको पता है। आकिब जावेद खेला, अताउर रहमान खेला, ये सारे लोग खेले, इन्होंने वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम को जितवाया। एजाज अहमद बॉलिंग करते थे, ठीक है। जब इन लोगों ने वर्ल्ड कप जितवा दिया तो क्या शाहीन शाह अफरीदी बहुत बड़ा आपका सरमाया था जिसके बगैर, यानी मैं मानता हूँ वो सरमाया है, चले मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्शनली बहुत अच्छा फास्ट बॉलर है भाई। जब आप फिट नहीं है, जब आप डर के बॉलिंग कर रहे हैं, जब आपको पता है आपका रिदम ही नहीं है, पिछले कितने महीनों से आपने क्रिकेट नहीं खेली, रिदम आएगा तो आप बॉलिंग करोगे ना। मैं फास्ट बॉलर था ना, बहुत सारे लोग फास्ट बॉलर, मुझे बताएं, जब तक आपका रिदम नहीं आता, जब तक आपकी लाइन पक्की नहीं होती, आप इंजरी के फौरन बाद आकर वर्ल्ड कप खिला दिया उसको यार। और शेम ऑन यू उन सेलेक्टर्स को और चेयरमैन साहब आपकी जिद के ऊपर और बाबर तुम्हारी जिद के ऊपर कि कर क्या रहे हो, मजाक बनाया हुआ है तुमने टीम का। जिम्बाब्वे से 130 नहीं कर पाए, फिर वही लोग मेरी बात कि भाई तुम हो ही 150 के आसपास, 150 से ऊपर के तुम नहीं हो। पहले खेल लोगे 170 कर लोगे, 160 65 कर लोगे। मतलब कभी भी ये सोचा है कि 90 80 200 के पास जाना आपने? मिडिल ऑर्डर, मैंने वही मिडिल ऑर्डर खिलाना है जी, इफ्तिखार को खिलाना है। 5 मैचों के बाद 6 मैचों के बाद 150 कर दिया, बारी पक्की, टीम से बाहर नहीं जा सकते हम, ठीक है। आसिफ साथ लेके आई जा रहे हैं, उसको खिलाई जा रहे हैं। मुझे तो पता क्या लग रहा है कि टीम के अंदर ना दिहाड़ीबाज प्लेयर है, टीम हारे जीते $200-300 डेली पक्की है भाई। जो आपकी सैलरी फिक्स है वो पक्की है, वो किसी ने छीन तो लेनी नहीं आपसे। मैं एज ए क्रिकेटर, आज मैं जर्नलिस्ट हूँ ना, मैं एज ए क्रिकेटर मैंने रूला हुआ हूँ, मैंने क्लब क्रिकेट खेली है, मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई है, मैंने PCB से भी 2 कोचिंग कोर्स किए हैं। मुझे समझ है, जो लोग तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते ना, शायद उन्होंने कभी कुछ खेला नहीं है। गली की क्रिकेट खेल के नहीं पता चलता। मैं ग्राउंड्स में मेहनत की हुई है हम लोगों ने, मेरे से बहुत ज़्यादा लोगों ने मेहनत की, वो भी उनका भी दिल कुड़ता है, वो भी सड़ते हैं कि हो क्या रहा है। बाबर आजम साहब प्लीज़ खुदा के वास्ते, मैं एक और बात कह देता हूँ, चलें जी हम वर्ल्ड कप में कम बैक, शायद देखो मोज़े, हमेशा में मोज़ों का इंतज़ार रहता है कि मोज़े हो जाएं, किसी ना किसी तरीके से हमें बारिश पड़ जाए। अब तो हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला बारिश ना डाले। जिस मैच में बारिश हो गई ना, जिस मैच में बारिश हो गई, आप ना अपने बैग पैक कर लीजिएगा। 92 के वर्ल्ड कप में हम दुआएं कर रहे थे बारिश हो जाए, इस वर्ल्ड कप में आप दुआ करेंगे बारिश ना हो। बारिश हो गई ना तो यूं वापस आएंगे, यूं। और एक और चीज़, जो आपके प्रमोटर हैं ना, जो आपके हैंडलर्स हैं, जो आपको कुशन्स दे रहे हैं, मैं उन्हें भी मैसेज देना चाहूँगा कि वापस ट्रैक पर आओ। थोड़ा जो काम करने वाला ना वो काम करो, ऑनेस्ट होके, गेम के साथ ऑनेस्ट होके चलो। मेरी बात का ना अच्छा तरीके से समझ आ गई होगी उनको। मुझे कोई किसी का नहीं है कि यार अच्छी बात है, आप लोग अच्छा काम करो, अच्छी चीज़ें लेके आओ, सब कुछ अच्छा करो यार, गेम के साथ तो सिंसियर हो जाओ। बहुत मेरे दोस्त क्लोज हैं, मैं उन्हें भी कहूँगा
कि यार ये इस तरह से आप अपना तो थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेते हो, लेकिन भाई जो टीम होती है ना, टीम जो स्पोर्ट्स है, मुल्क का जो खेले हैं, हमें उनके लिए कुछ बोलना पड़ेगा। मुझे बड़ा एतराज़ लोग करते हैं कि तेरा भाई नहीं खेला। मैं आप नाज़रीन को बता देता हूँ, मेरा भाई पाकिस्तान अंडर-19 सीरीज़ खेला, इंग्लैंड गया, वापस आया, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा जी यार ये ना बदतमीज़ है, अच्छा नहीं बोलता, उसकी लेग पुलिंग शुरू कर दी, उसके अंदर नुक्स निकालने शुरू कर दिए, उसको भी छोड़ दें, मुझे भी छोड़ दें। मैं अब आपको बताता हूँ, अहमद शहजाद बदतमीज़ था, ठीक है बदतमीज़ था, और भाई उसको ठीक किसने करना था? आपके पास एक बहुत बड़ा टैलेंट है, आप उसको समझाओ, उसे बिठाओ, उसे बताओ, बजाय ये कि आपको उसकी कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, आपने टीम से निकाल के बाहर फेंक दिया। आपके कौन सा की टीम है? टीम तो भाई पाकिस्तान की है। आपके घर में अगर कोई बच्चा बदतमीज़ी करे तो उसको घर से निकाल देते हो? नहीं, उसे बैठाते हो, उसे समझाते हो, उसकी ग्रूमिंग करते हो। उमर अकमल, इतना बड़ा टैलेंट, क्या किया आपने उसके साथ? बदतमीज़ है जी, इसकी हरकतें सही नहीं है जी, हमें पसंद नहीं है जी। ये जो निचले लेवल के कोच है ना, इन्होंने, मैं बता देता हूँ आपको, इंशाल्लाह ताला ये जाएंगे ना, जब मरना सबने एक दिन है, क़यामत वाले दिन इन लोगों के साथ अल्लाह ताला ने वो करना है। जितने लोगों का करियर ख़राब किया है, जो निचले लेवल के कोच हैं ABC टीम के, जिन्हें जी पसंद नहीं आता, जिनकी पसंद और नापसंद ही समझ में नहीं आती, फिर मैं ट्रैक से हट जाऊँगा, इस पर फिर कभी बात करूँगा। लेकिन खुदा के वास्ते टीम का सोचें, दुआ करें कि कोई मुआवजा हो जाए और हम सेमीफाइनल की दौड़ में आ जाएं। ऐसा होना तो नहीं है। अगर ऐसा हो भी गया, अगर हम वापस भी आ गए सेमीफाइनल में, हम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच के जीत भी गए, तो क्या आप डिज़र्व करते हो? डिज़र्व करते हो इस तरह के इवेंट को जीतने के लिए? इतने लोग आपके लिए बैठ के टीवी पे दुआएं करते हैं, अपना टाइम निकाल के आपका मैच देखते हैं। क्या है आप? मॉडलिंग आपको शुरू करवा दी। तो भाई पहले अपने आप को एक अच्छा क्रिकेटर बनाओ, अपने अंदर प्रोफेशनल चीज़ लेकर आओ, एड्स करवा लो आपसे। बदतमीज़ आप इतने हैं, मीडिया कॉन्फ्रेंस में पहले कहते हैं कि जनाब हुण मैं आ गया, आ गए हो तुसी सारे ही, हुण क्रिकेट का सवाल कोई ना करे। यार पहले अपनी लैंग्वेज तो ठीक कर, पहले बता तो सही कि तू दुनिया का एक बेस्ट कैप्टन है। माजरत के साथ मेरी ये मुझे लैंग्वेज इस्तेमाल इसलिए करनी पड़ रही है कि मेरा यहाँ दर्द होता है। मेरे खिलाफ जितना बोलेंगे लोग सोशल मीडिया में, बोलते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने जो बोलना है वो मैंने बोल के आपको बता दिया है। जिम्बाब्वे से आप हार गए हैं, जिम्बाब्वे से। इंडिया तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेला था, 4 आउट हो गए थे उनके टॉप के, लेकिन उन्होंने यूँ मैच खींच के आपसे ले गए, आप पकड़ नहीं पाए उन्हें। आपके नर्व्स ही नहीं इस तरह के हैं। क्यों? सब्जियाँ आपने खानी है दौरान टूर, आपने कुन्ने गोश्त आपने खाने हैं, डाइट का आपको समझाते रहे आपके न्यूट्रिशनिस्ट, ये नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, आप नहीं बाज आते। दुनिया पहुँच गई है कहाँ कहाँ, अपने न्यूट्रिशनिस्ट के पीछे, अपने फिटनेस ट्रेनर के पीछे लग लग के। लेकिन आपकी अकड़ वही है, आपकी दावतें वैसी हैं, क्योंकि आपको कोई गरज नहीं है। आपको हीरो बना दिया ना हमने, छोटी छोटी उम्रों में आप बहुत बड़े बड़े स्टार बन गए हैं। आज से चला जाए 15 साल पहले, स्टार बनने के लिए लोग ना बहुत मेहनत करते थे, आज मेहनत नहीं करते, आज टीसी करते। उसकी टीसी कर ली, उसकी टीसी कर ली, उसके पीछे चले गए, और मीज़ा साहब हाथ जोड़े। खुदा आधा वास्ता है, खुदा आधा वास्ता, तजर्बे करना छोड़ दो, जाओ जाके कमेंट्री करो। आपको कहते रहे कि टीम में बदलो, टीम बदलो। अच्छा, सारे लोग कहते हैं जो है क्या पीछे, मुझे बताएं, अगर आज 2 लेग स्पिनर जो है वो टीम के साथ चल रहे हैं, तो क्या 2 लेफ्ट आर्मर नहीं चल सकते? मैं अहमद वसीम को ज़ाती तौर पर कहता हूँ कि उसके अंदर भी प्राउड है, लेकिन यार उसमें टैलेंट है, उसको इस्तेमाल करो। वो नहीं खेलने देता था, वो अपने 4 ओवर अच्छे करके जाता था। अब लेफ्ट आर्मर को खिलाओ साथ, शायद आपके साथ। अब बाबर का दोस्त है तो क्या करें, साथ उसको खिलाओ माद को, वो शॉट्स भी अच्छे मार लेता था। अभी 3 मैच है, खुदा के लिए कोशिश करें अपनी, अल्लाह ताला आप पर रहमत करे। आज के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में अगर अच्छी चीज़ें हुई तो अच्छी चीज़ें डिस्कस करूँगा। मैं ही था इंडिया के मैच में जो कहता था कि इंडिया से 150 नहीं होगा, 130 नहीं होगा। उन्होंने मेरी बात सुन ली, मतलब वो कर गए, लेकिन आपने जो मैंने कहा था 130 नहीं कर सकता, आपसे 130 नहीं हुआ, आपने मेरी बात सुन ली। माफ़ी।